चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो है 10वां पद से 7 गो अधिक है, यानी तो कहता है इसका सार्वंतर ज्ञात करें। कुछ नहीं क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसके सार्वंतर ज्ञात करें, यानी डी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। देखिए माना कि किसी एपी का प्रथम पद क्या थी? प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। कोई ऐसा एपी है जिसका प्रथम पद ए होवे करता है, सार्वंतर डी होता है। प्रश्न से क्या कहता है? किसी एपी का क्या कहता है? प्रश्न से बोलिए, किसी एपी का क्या पद? 17वां पद उसके बोलिए, किसी एपी का 17वां पद यानी 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद कितना है? T17 कहता है। मान लीजिए कोई बालक को नाम ले लीजिए, रमेश महेश से 5 वर्ष अधिक है, तो रमेश बड़ा है किससे? महेश से। रमेश का आयु अगर 25 है, महेश का आयु 20 है, तब ना अधिक है, यानी रमेश की आयु माइनस महेश की आयु का अंतर कितना? 5 वर्ष। वैसा ही T17 जो है, यानी T17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी T17 माइनस T10 बराबर 7। बोलिए, तो 17वां पद जो है वह 10वें पद से कितना अधिक है? अब आप लोग बतलाइए, T17 को लिख सकते ए प्लस 16D माइनस कोष्टक करना होगा। T10 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 9D इक्वल टू 7। ए प्लस 16D प्लस माइनस प्लस 9D इक्वल टू 7। ए से ए खत्म, समझ गए? 16D में से 9D जाएगा तो 7 इक्वल टू डी इक्वल टू 7/7, यानी डी इक्वल टू 1। तो यह ना सार्वंतर है। तो कहिए अतः क्या कहता है? उसके कथी क्वेश्चन कर रहा है? अतः इसका सार्वंतर बोलिए, सार्वंतर 1 है। समझ गए? कुछ है? बोलिए, इसको लिखिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन? पढ़िए तो। एपी में 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद है? उसके 54वें पद से 132 अधिक है। एक बार और पढ़िए। एपी में 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? कोई ना कौन पढ़िए सब। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी 54वें पद से 132 कौन बड़ा है? कहता है वह कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए क्वेश्चन को अपने अंदर में लेने की कोशिश कीजिए।
क्वेश्चन के अंदर में जाइएगा, क्वेश्चन के बस में जाइएगा तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन को अपने बस में लीजिए, अपने तरीका से समझिए, तब क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। आप लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के बस में, वाह कितना भारी क्वेश्चन है, तो यहाँ तो बस में हो गया। सुनिए, कहता है AP जो है उसके कौन सा पद है, यानी एनवा पद है। कौन पद है? एनवा पद मतलब क्या हुआ? TN की ए से TN, तो TN जो है उसके 94 पद से 132 अधिक है। तो मान लेंगे, माना कि AP का एनवा पद 94 पद से 132 अधिक है, तो माना कि 94, माना कि एनवा पद है, तो मान लेते हैं माना कि AP का एनवा पद है। एनवा पद 94, इसके बोलिए 94 पद से 132 अधिक है। अब देखिए 54वां पद से 132 अधिक है, इसका मतलब समझते हैं TN बड़ा है कि T54 बड़ा है। एनवा पद मतलब TN, 54वां पद मतलब T54, तो कौन बड़ा है? क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है कि एनवा पद है, इसके 94 पद से 132 अधिक है, तो अंतर I में से इसको घटाए कि I में से इसको घटाए? TN में से 54 घटेगा, T54, तब 132 अधिक है। यहीं पर आपको बन गया। चूंकि दिया हुआ है क्या? AP कितना है? 3 15 27 39, ये है। हेयर A बराबर 3 T1 A या T1 T2 इसलिए D बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है? 12। ये हो गया। प्रश्न से कहता है कौन सा पद, एनवा पद TN इसके 94 पद से कितना अधिक है? ये समझे? नहीं समझे तो बोलिए, क्या कह रहा है? बोलिए। TN जो है इसके 94 पद जो है, इसके 90 पद जो है, यानी TN इसके 94 पद यानी T54 से 132 अधिक है, तो इसका अंतर 132। TN का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, A प्लस N-1 इंटू D माइनस T54 को क्या लिखेंगे? A प्लस D 53D इक्वल टू 132। अब A प्लस N-1 इंटू D का मान कितना है? बोलिए। माइनस प्लस A का मान 3 है, कट जाएगा, काहे रखिएगा? माइनस प्लस D एक बार आप लोग को A प्लस N-1 इंटू D माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 132। दिखाई दे रहा है? दिखाएगा। चलिए A से A खत्म, क्या बचेगा? N-1 इंटू D माइनस 53D इक्वल टू 132। N तो नहीं है, N-1 इंटू D का मान कितना है? माइनस 53 गुने बोलिए इक्वल टू, अब N माइनस नहीं 12 गुने N कितना होगा? N-1 इंटू 12 गुना करेंगे, 12 से 36, 12 पंचे 60 और 6 66, 12 से 36
12 तिहाई 36 के 6 हाथ में 3 और 12 पंचे 60 और 3 63 इक्वल टू 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132। इधर माइनस तो इधर प्लस 6 से 36। तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू जोड़ेंगे 2 6 8 3 3 9 6 6 1 6 7। तो इधर का n माइनस 1 ये 12 गुना में तो इधर भाग में तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 छक 72 4 12 चौका 48। तो n इक्वल टू 64 प्लस 1 n इक्वल टू 50। अतः कहता है कौन सा पद इसके 54 में था। अतः 65वां पद वही ना होगा तो लिखेगा अतः एपी का 65वां पद है या 65वां पद इसके बोलिए 54वें पद से 132 अधिक। समझ गए। चलिए इसको लिखिए फास्ट लिखिए। चलिए अब क्या नंबर क्वेश्चन होगा 12 नंबर पढ़िए आप लोग तब तक हम मिटाते हैं। क्या कहता है पढ़ने भी नहीं आता है क्या बोलिए। एक बार और पढ़िए। दो समांतर श्रेणी का सार्वधातुक समान यदि इसके स्वभाव पद का अंतर 100 है तो इनके अंतर्गत एक बार और पढ़िए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वधातुक समान है यदि इसके स्वभाव पद का अंतर 100 है तो इनके अंतर्गत पदों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए यदि किसी कहता है दो समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो मान लेंगे कि माना कि पहला एपी और दूसरा एपी मान लेते हैं। माना कि पहला एपी A1 A2 A3 डॉट 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 और दूसरा एपी B1 B2 B3 डॉट 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 तथा इसका सार्वंतर D है मान लेते हैं। ठीक है क्या मानेंगे माना कि पहला समांतर श्रेणी क्या है A1 है कॉमा A2 है मान लिए A3 है कॉमा डॉट 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 और दूसरा समांतर श्रेणी B1 कॉमा B2 कॉमा B3 डॉट 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 तथा सार्वंतर क्या है D है दोनों का क्योंकि समान है। ठीक है अब देखिए प्रश्न से कहता है इस एपी का 100वां पद और इस एपी का 100वां पदों का अंतर 100 है। यानी प्रथम एपी का 100वां पद उसके बाद दूसरा एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वां पद मतलब A100 और दूसरा का 100वां पद B100। बोलिए पहलका का कितना है जैसे A100 माइनस दूसरा का एपी क्या हुआ ऐसा ऐसा डॉट डॉट B100 का अंतर कितना है 100 है। अब बताइए A100 को क्या लिखेंगे A प्लस 99D तो यहाँ पर A प्लस नहीं लिखेंगे प्रथम पद इसका क्या है चलिए A प्लस 99D माइनस तो एक तो प्रथम पद कितना है A1 है माइनस इसका क्या होगा B प्लस 99D
ए लेका ध्यान से देखो, देखा क्या होगा b प्लस 99d, लेकिन इसका प्रथम पद क्या है b1, लेकिन d दोनों में काहे दिए है क्योंकि समान है, इक्वल टू 100। तो a1 प्लस 99d माइनस b1 माइनस प्लस माइनस 99 इक्वल टू a1, इससे ये खत्म, क्या बचेगा a1 माइनस b1 इक्वल टू, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसलिए कहता है इसके 1000वें पदों का अंतर क्या है, तो 1000वें पद मतलब 1000 माइनस b1000, तो a1000, इसका 1000वां पद क्या होगा a1000 और इसका 1000वां पद b1000, कितना अंतर है ये निकालना है। तो a1000 को क्या लिखेंगे a प्लस 999d माइनस एकरा क्या लिखेंगे b प्लस 999d, लेकिन इसका प्रथम पद क्या है a1 है, a1, इसका प्रथम पद b1, a1 प्लस 999d प्लस माइनस प्लस b1 माइनस प्लस 999, ये से ये खत्म, बचा क्या a1 माइनस b1, a1 माइनस b1 का मान कितना है 100, समीकरण 1 से। तो क्या लिखेंगे, अतः यह ना है, अतः इसके 1000वें पदों का अंतर क्या है का अंतर, तो समझ गए, ये समझ गए, चलिए इसको लिखिए, स्टॉप।